हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की रीडिंग रून्स रीडिंग होने वाली है। रून्स के जरिए हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, एनर्जीज क्या हैं, आप लोगों को लेकर क्या सोच रहे हैं वो। आप अपने पार्टनर के बारे में सोच सकते हैं, उनका ध्यान कर सकते हैं, उनके साथ बीते हुए मोमेंट्स के बारे में सोच सकते हैं, उनके स्माइल को याद कर सकते हैं। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग जर्नल है, आपके साथ जितना रेजोनेट करती है आप उतना रखिएगा, जितना नहीं करता है उसे जाने दीजिएगा। मेल एंड फीमेल सभी के लिए है और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। टाइमलेस रीडिंग है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त ये आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। मैरिड लोगों के लिए भी है, मैरिड लोगों के लिए भी है, कॉन्टैक्ट वालों के लिए भी है, नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो हाईलाइटेड साइंस है सबसे पहले वो बता देती हूँ। यहाँ पे आप लोगों के लिए कैप्रिकॉर्न की एनर्जी मुझे मिली है, एक्वेरियस की एनर्जी है, यहाँ पर लिब्रा की एनर्जी है, जेमिनाई की एनर्जी है, एरीज की एनर्जी है, वर्गो की एनर्जी है, स्कॉर्पियो और कैंसर की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। नंबर्स अगर मैं आप लोगों के लिए देखूं तो 10 नंबर अक्टूबर मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, 4 नंबर अप्रैल मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, 6 नंबर जून मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, 7 नंबर जुलाई मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है और 1 नंबर जून मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेटर एम, लेटर पी, लेटर के, लेटर जे एंड लेटर एस इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे रीडिंग को। यहाँ पे मुझे आपकी पास्ट की एनर्जीज में मिला है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में डिस्टेंस है। हो सकता है ये डिस्टेंस फिजिकल डिस्टेंस हो, आप लोग दूसरे स्टेट में रहते हैं, आपके पार्टनर दूसरे स्टेट में रहते हैं, कंट्री दूसरी हो सकती है, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस जरूर है। यहाँ पे ऐसा भी नजर आ रहा है, अगर ये फिजिकल डिस्टेंस आप लोगों के बीच में नहीं है तो ये डिस्टेंस इमोशनल भी हो सकता है। हो सकता है इमोशनली एक दूसरे से आप लोग थोड़ा सा डिस्टेंस इस टाइम पे महसूस कर रहे हैं, थोड़ा दूरी एक दूसरे से महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा नजर आ रहा है आप एक दूसरे से थोड़ा सा दूर रहते हैं आजकल। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी बहुत सारे लोगों के बीच में हो सकती है। यहाँ पे आप लोगों का रिलेशनशिप तो मुझे बहुत स्ट्रांग नजर आ रहा है। ऐसा नजर आ रहा है एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने की एनर्जी रहती है, एक दूसरे के साथ रहने की एनर्जी रहती है, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा लव है आप लोगों के मन में। यहाँ पे ना ऐसा नजर आ रहा है कि पास में आप दोनों के बीच में जो ये डिस्टेंस आ गया ना धीरे धीरे, उसकी वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आने लगी। वरना ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा बेहतरीन रिलेशनशिप, जिसमें आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा अफेक्शन रखते थे, जिसमें आप दोनों एक दूसरे की बहुत फिक्र करते थे। पर आप लोगों के रिलेशनशिप में आए हुए इस डिस्टेंस की वजह से आप लोग एक दूसरे से दूरी महसूस करने लगे हैं। ऐसा होता है कि बहुत बार तो एक दूसरे से अपने दिल की बात भी नहीं कह पाते कि क्या फील कर रहे हैं, क्या नहीं फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं आपके सामने, जिसकी वजह से आप लोग थोड़ा परेशान नजर आ रहे हैं। प्रेजेंट की सिचुएशन में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि डेफिनेटली आप लोगों के बीच में ना वो फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। फिजिकल अट्रैक्शन है, आप लोगों के अंदर एक चेंजमेंट आया है आजकल। ऐसा नज़र आ रहा है एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ जीना चाहते हैं। पर प्रॉब्लम ये है ना कि एक कमांडिंग नेचर जो आ जाता है ना इंसान के अंदर कि नहीं मैं इस रिलेशनशिप को लीड करूँगा, नहीं मैं इस रिलेशनशिप में अपनी कमांड बना के रखूँगा, उस चीज़ की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपके हिसाब से रहें, आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उनके हिसाब से रहें, और इस चक्कर में कभी कभी ईगो क्लैशेस बहुत सारे हो जाते हैं। इस चक्कर में कभी कभी ये हो जाता है कि आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते। अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस पैदा हो रहा है और आप लोग एक अकेलापन महसूस कर रहे हो। एक दूसरे के साथ होने के बाद भी एक खालीपन को महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं। चाहते दोनों एक दूसरे के साथ रहना, दोनों के मन में प्यार नजर आ रहा है एक दूसरे के लिए, पर वो ना कि मैं पावर में रहूंगा, उस चक्कर में रिलेशनशिप को बर्बाद करते हुए ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर आपको कंट्रोल करने का नेचर कुछ ज्यादा ही है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम रहती है। अगर उनके हार्ट में मैं देखूं तो यहाँ पे नजर आ रहा है कुछ बातें हैं जो वो ओपनली आपको कहते नहीं, कुछ सीक्रेट्स हैं जो आपसे छुपा के रखते हैं। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे आपके पार्टनर के ऐसे सीक्रेट्स रहे हैं जो आपको शायद पता चल गए और जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम आई। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स को दबा के रखते हैं और ओपन अप नहीं होते आपके सामने, अपनी फीलिंग्स आपके सामने जाहिर नहीं कर पाते, आपको बता नहीं पाते कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या फील नहीं करते। कभी कभी ऐसा होता है कि गलती करने के बाद भी अपनी गलती मानते नहीं, एक्सेप्टेंस नहीं आती उनके मन के अंदर से, क्योंकि वो ईगोइस्टिक नेचर ना बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है उनके ऊपर। ऐसा नज़र आ रहा है रियलाइजेशन जरूर है कि रिलेशनशिप में उनके कहने कुछ मिस्टेक ज़रूर हुई है। इस बात को वो जानते हैं, इस बात को वो समझते हैं, रियलाइज़ कर चुके हैं, अंदर से उन्हें पता है कि कुछ ना कुछ गलती हो गई है, पर उस चीज़ को मानने की जब बात आती है ना तो मान नहीं पाते। ऐसा नज़र आ रहा है बहुत सारी बातें छुपाते हैं आपसे,
बहुत सारे सीक्रेट्स रखते हैं आपसे, जिसकी वजह से ना आप परेशान हो जाते हो। आपको ये लगता है कि क्लैरिटी दे दो भाई मुझको, मुझे क्लैरिटी चाहिए रिलेशनशिप में, तुम क्या चाहते हो, तुम्हें रहना है मेरे साथ तो बता दो, तुम्हें नहीं रहना है तो भी मुझे बता दो। आप क्लैरिटी चाहते हो जो आपके पार्टनर आपको दे नहीं पा रहे हैं इस समय में, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन पड़ रही है। पर यहाँ पे नजर आ रहा है प्यार जरूर है आप दोनों के बीच में एक दूसरे को लेकर, वो भी आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं और आप भी उनके लिए फीलिंग्स रखते हो। यहाँ पे अगर मैं प्रॉब्लम्स देखूं तो प्रॉब्लम में मुझे नजर आ रहा है कि वही कि एक दूसरे के ऊपर प्रभुत्व जमाने का एक तो आप लोगों के बीच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और दूसरी मुझे ये नज़र आती है कि उनकी लाइफ में ना बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ऐसा आपके पार्टनर को लगता है। आपके पार्टनर को लगता है कि उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, थर्ड पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी लाइफ को बैलेंस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप लोगों के रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी। उन्हें ये लगता है कि वो बस अकेले ढोए जा रहे हैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, और आप अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे हो, आप अपनी तरफ से गिविंग नहीं हो। उन्हें ऐसा लगता है कि वो अपना 100% दे रहे हैं हर चीज़ में। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर के लाइफ में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनकी पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसकी वजह से आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहे। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर अभी स्टेबल नहीं हुए हैं खुद, वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है, अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं आपके पार्टनर। इस तरीके की सिचुएशन मुझे यहाँ पर पे नज़र आ रही है, जिसकी वजह से ना आप लोगों के रिलेशनशिप में क्लैरिटी नहीं आ पा रही, जिसकी वजह से आप लोगों का रिलेशनशिप ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे अगर मैं आप लोगों के फ्यूचर का देखूँ तो मुझे फ्यूचर में खुशियाँ, हैप्पीनेस, सक्सेस, ग्रोथ नज़र आ रही है आप लोगों की, एक फ्रूटफुल रिजल्ट नज़र आ रहा है आप लोगों के फ्यूचर में। आप ना बहुत ज़्यादा पीस में मुझे नज़र आ रहे हैं, ऐसा नज़र आ रहे हैं कि आपका लक आपका साथ देगा, आपकी किस्मत आपका साथ देने वाली है। जो भी चीज़ें आपने ड्रीम करी हैं, जो भी चीज़ें आप फैंटेसाइज करते हो, वो सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। बहुत खुशी से भरी हुई ज़िंदगी मुझे दिखाई दे रही है, जिसमें आप बहुत खुश हैं और अपनी ज़िंदगी में बस मूव करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, अपनी खुशियों की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं, अपनी सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में कंप्लीशन मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा नज़र आ रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। आज की रीडिंग में मुझे ट्विन फ्लेम की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली मिली है। ऐसा नज़र आ रहा है कि आप स्ट्रांगली एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड फील करते हैं। जितना दूरी आप लोगों के बीच में आती है ना, उतना ही एक दूसरे के करीब चले जाते हैं। यहाँ पे नज़र आ रहा है कि बहुत जल्द आपके पार्टनर आपको इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट देंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपके लिए खड़े होंगे, आपके लिए आवाज़ उठाना सीखेंगे, और आपको एक स्टेबल लाइफ देने के बारे में सोचेंगे, एक स्टेबल रिलेशनशिप देने के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ आप लोगों के रिलेशनशिप में बहुत होप नज़र आ रही है मुझे, बहुत खुशियाँ, बहुत हैप्पीनेस नज़र आ रही है, और आप दोनों के रिलेशनशिप में ग्रोथ आती हुई नज़र आ रही है मुझे। प्रॉब्लम्स अभी भले ही कितनी होना, पर फ्यूचर आप लोगों का बहुत खूबसूरत है, बहुत ब्यूटीफुल फ्यूचर है आप लोगों का। अभी आपके पार्टनर भले ही किसी और के ऊपर डिपेंडेबल है, पर जब जैसे ही वो स्ट्रांग होंगे ना, वो आपके लिए एक्शन जरूर लेके आएंगे, आपके लिए खड़े ज़रूर होंगे। अब मैं कुछ मैसेजेस भी आपके पार्टनर के लिए निकाल लेती हूँ, आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए निकाल लेती हूँ कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, वो कह रहे हैं कि सब गलती मेरी है। डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में उनकी मिस्टेक है, और ये बात वो समझ चुके हैं, ये बात वो जानते हैं। आपसे कह रहे हैं कि तुम मेरी ज़िंदगी हो, तुम मेरी लाइफ हो, तुम मेरा सब कुछ हो। आपसे बहुत प्यार करते हैं आपके पार्टनर, आपकी आंखें उन्हें बहुत सुंदर लगती हैं, बहुत प्यारी लगती हैं। आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं अपनी गलतियों के लिए, वो आपसे सॉरी कह रहे हैं अपनी मिस्टेक्स के लिए, जो भी उन्होंने हर्ट किया है आपको उस चीज़ के लिए। कह रहे हैं कि मेरी फैमिली अभी मान नहीं रही, उनकी फैमिली इस टाइम पे कन्विंस नहीं हो रही है आप लोगों के रिलेशनशिप के लिए, पर वो कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। सोसाइटी की प्रॉब्लम्स भी आप लोगों के बीच में है, बट आपके पार्टनर ना डेफिनेटली फ्यूचर में आपके लिए स्टैंड ज़रूर लेंगे, आपके लिए खड़े ज़रूर होंगे। आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं कि वो जानते हैं उन्होंने आपको हर्ट किया है, आपको तकलीफ दी है, कहीं ना कहीं वो इस बात को ज़रूर जानते हैं कि उन्होंने आपको हर्ट किया है, बट उस बात को मानना नहीं चाहते, वो झुकना नहीं चाहते, आपके सामने कन्फेस नहीं करना चाहते चीज़ों को, पर रियलाइजेशन ज़रूर हो चुका है आपके पार्टनर को। आपसे कह रहे हैं कि तुम मुझ पर शक मत किया करो, मैं तो बस तुम्हारा हूँ, डाउट मत करो उनके ऊपर, वो बस आपसे ही प्यार करते हैं, आपके साथ ही रहना चाहते हैं, और आपके साथ ही ग्रोथ देखते हैं आगे। अगर आपको लगता है उनकी लाइफ में कोई और है, तो वो बोल रहे हैं कोई नहीं है उनकी लाइफ में। अब मैं कुछ गाइडेंस भी निकाल लेती हूँ डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए। देख लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप में आपने क्या करना चाहिए, अपनी लाइफ में आपने क्या करना चाहिए खुद को बैलेंस करने के लिए और इस रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए।
ओके डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि ये समय है मूव ऑन करने का। मूव ऑन का मतलब ये नहीं कि पार्टनर को छोड़ के चले जाने का। मूव ऑन का मतलब है लाइफ में स्टक मत रहो। आपकी लाइफ में हैप्पीनेस जरूर आएंगी, खुशियाँ जरूर आएंगी। आपसे कहा जा रहा है कि बस जिंदगी में आगे बढ़ते रहो, अपना कर्मा करते रहो। जो आपके लिए डिसाइडेड है वो आपको ज़रूर मिलेगा। जो आपका है वो आपके पास ही लौट कर आएगा। उसने कहीं नहीं जाना है, बस बिलीव रखना है। देखिए सरेंडर की एनर्जी है, डेफिनेटली बिलीव रखना है यूनिवर्स के ऊपर, डिवाइन के ऊपर। सरेंडर कर दीजिए पूरी तरीके से। जिसे भी आप मानते हैं, जिस पर भी आप बिलीव करते हैं, उसके ऊपर पूरी तरीके से विश्वास कर लीजिए। आंख बंद करके उनसे कह दीजिए कि मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आपने मेरे लिए सब कुछ अच्छा सोचा होगा। मुझे बिलीव है कि जो मेरा है वो मुझे ज़रूर मिलेगा, जिस पे मेरा हक है वो मुझे ज़रूर मिलेगा, मेरा प्यार मेरी ज़िंदगी में ज़रूर मुझे मिलेगा। अभी जितनी भी मुसीबत मेरी ज़िंदगी में है उसे भी मैं स्वीकार करता हूँ, और आगे चलकर जो खुशियाँ मुझे मिलेंगी उसे भी मैं स्वीकार करता हूँ। पूरी तरीके से यूनिवर्स पे सरेंडर कर देना है आपने। रीडिंग बहुत अच्छी है, इसे क्लेम कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।